बाहर निकली तो गुरुदेव सामने हैं। अगर शंका भी हो गया, गुरुदेव ने कहा जय सच्चिदानंद जय परमानंद, भगवान राम को प्रणाम कर लिया। आपको शंका भी हो गया तो पूछ लेती कि ये कैसे परमानंद है, आप परीक्षा लेके बताइए मेरे को। झूठ बोल के परीक्षा लेने चली गई, गुरु को छोड़कर खुद परीक्षा लेने चली गई। शंकर जी गुरु के रूप में खड़े हैं पर चली गई। और सुग्रीव का भी हालत वही है, दोनों का नाम स से है, एक सती एक सुग्रीव। सुग्रीव भी चुपचाप डर के मारे भागा हुआ है, एक पर्वत पर बैठा है हनुमान जी के साथ सचिव बना करके। वहां भी परमात्मा आए हैं, पर सुग्रीव ने बस एक अच्छा काम किया, कहा कि मैं तो पामर जीव हूं, मैं क्या पहचानूंगा, भयभीत हूं। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, आप जाइए पहचान के आइए कि बाली के तरफ का है कि हम लोगों के तरफ का है। और जब गुरु जाता है तो सिर्फ पहचानता नहीं, बल्कि गुरु पहचान करके अपने मित्र से परमात्मा की मित्रता करा देता है। हनुमान वो सदगुरु। हनुमान जी ने मित्रता करा दी सुग्रीव से, कहा वो मित्र बन जाओ, मित्र बन जाओ हमारे, अब इनका उद्धार करो, दोनों का उद्धार करो। पर सती जी ने गुरु की बात नहीं सुनी और जगदंबा होने के बाद भी सुसाइड करना पड़ा। सुसाइड, आत्महत्या। शब्दों के जाल कितने भी अच्छे बुन लो, पर अपने ही घर में अपनी बहनों और अपने पिता के अपमान के कारण बेटी यज्ञ के कुंड में दौड़ पड़ी अपमानित होकर, तो इसको क्या कहोगे तुम? आत्महत्या ही तो कहोगे। आत्महत्या किया जगदंबा होकर, शंकर जी की अर्धांगिनी होकर, गुरुआज्ञा का विरोध, और अपने शरीर को भी नहीं बचा पाई। और सुग्रीव जैसा पामर जीव अपने भाई से लात खाया हुआ डर के मारे एक पर्वत पर रह रहा, परंतु उन्होंने मित्र और गुरु किसको बनाया है? हनुमान जी को। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सुग्रीव जी कहते हैं मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं है, गुरुदेव आप बताओ। मैं प्रतिदिन एक श्लोक या एक चौपाई पढ़ता हूं जिसे आप सुनते होंगे कि यह तन विष की बेलरी, मेरे गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। अब ये सुनकर के कोई शीश काट के मत चढ़ा देना, नहीं हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। कोई कहे गुरुजी ने कहा शीश काट के चढ़ा दो, बस पता चला गुरुजी चले गए अंदर। शीश काटने का अर्थ है बस इतना अपने गुरु को दे दो। ये इतना बड़ा अखरोट जो यहां पर है, अखरोट जानते हो ना, दिमाग, दिमाग। हमारे यहां तो अखरोट ही बोलते हैं, खाते हैं ड्राई फ्रूट्स में भिगा भिगा के। दिमाग की तरह उसकी संरचना होती है। ये दोनों कान, ये नासिका, ये जिह्वा, ये कंठ, बस इतना गुरु को समर्पित कर दो। देखो तो गुरु के दिए ज्ञान से किसी को देखो, तुम देखोगे तो ठगे जाओगे। क्योंकि पैकेजिंग इतनी अच्छी है भारत में और दुनिया में कि पैकेजिंग से सब कुछ ढक दिया जाता है, तुम ठग लिए जाओगे। एक फोटोग्राफर तुम्हारे चेहरे का फोटोग्राफी करता है, कहता है से चीज स्माइल प्लीज। कल राघव बोल रहा था से चीज, हम कभी भी ये चलता है क्या, स्माइल प्लीज। पर एक फोटो और है जिसको एक्सरे बोलते हैं। यहां स्माइल करना पड़ता है क्योंकि आ जाएगा भीतर, टूटा फूटा जहां है वो आ जाएगा। याद रखना, बाहर की दुनिया केवल चेहरे देख के फोटो खींच सकती है, इसलिए तुम्हें झूठा मुस्कुराना पड़ता है। पर गुरु तो एक्सरे कर लेता है कि भीतर में क्या है, कहां टूटा है, फिर उसको बना देगा वो। जैसे हनुमान जी ने जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो हनुमान जी ने क्या किया, व्यवस्थाएं कर दी सबको। भगवान हैं, लक्ष्मण जी हैं, वैद्य कहीं और है, दवाई कहीं और है, पर कोई चिंता की बात नहीं, हनुमान तो अपने पास है। न राम जी हिले न लक्ष्मण हिले,
वैद्य भी आया, औषधि भी आई और लक्ष्मण भी खड़े हुए। और मजे की बात कि लक्ष्मण जैसे ही खड़े हुए वैसे ही पहले तो राम जी को लक्ष्मण को पकड़ के रोना चाहिए था। अरे मेरे भाई, लक्ष्मण खड़ा हुए और हनुमान जी को पकड़ के रोने लगे। बोला हनुमान, कैसे ऋण चुकाऊंगा तुम्हारा, कैसे ऋण चुकाऊंगा। अब यहां वो मैंने जिस जिस क्यू की बात की, IQ, SQ, EQ, ये सब हनुमान जी के पास है। विस्तार से कभी समझना इसको कि जब संजीवनी ही लेने नहीं जाते, 4 तरह की बूटियां लेने जाते हैं। संजीवनी एक बूटी नहीं है, एक बूटी संजीवनी है, उसमें 4 औषधियां थी, पैकेज था। उन चारों औषधियों को खोजना बड़ा मुश्किल था, पर वहां पर EQ है, इमोशनली जुड़े हुए हैं। प्रभु राम उनके प्राण हैं, प्राण वायु हैं, इसलिए वहां इफ बट नहीं हुआ। हम क्या करें, रावण ने दीपक जला दिया था, हम क्या करें, हम नहीं पहचान पाए। अब प्रभु चारों नहीं मिला, 2 मिला है, 2 लाए हैं, रेमडेसिविर खाली मिला है, आप देखिए क्या होगा। तब तो खत्म ही हो जाते। पर उन्होंने उस समय वैद्य को भी, और वाल्मीकि रामायण में डॉक्टर और हनुमान जी के बीच बड़ा सुंदर संवाद है। ऐसे जाके उठा के नहीं ले आए थे, पहले संवाद किए थे। ये महापुरुष हमें क्या सिखा रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कि बीच में दलाल की क्या जरूरत है, भगवान हो मेरे बीच में। तो दलाल तो पवन देव भी हैं, हवा ही तो दलाल है, एजेंट है। अगर हवा ना हो, पवन को एजेंट बोलते हैं। पवन, फूल की खुशबू तुम्हारे नाकों तक कौन पहुंचाती है? पवन ही तो, वो भी तो एजेंट है। तो तुम्हारी भाषा में वो भी दलाल है। ये भारतीयों को हो क्या गया है, ये ऊपर ऊपर जीना चाहते हैं। सत्य बोलने का साहस होना चाहिए, गंदगी स्वीकार करने का साहस होगा तो साफ हो पाओगे। और साहस ही नहीं है तुम्हें स्वीकार करने का, तो तुम साफ कैसे होगे?